हेलो। आए दोस्तों, नमस्कार। समय न मिल पाने के कारण बहुत समय हो जाता है आप लोगों से मिलने के लिए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, जो इतना सब सारा प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हैं। आज मैं कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट बच्चों से बेटियों के लिए खास तौर पर बोलना चाहती हूँ कि जो अपने भविष्य के बारे में न सोचते हुए गलत संगति में पड़ करके अपना जीवन आज खराब कर रहे हैं, उन बच्चियों से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है। बहुत से मेरे बच्चे साथ में हैं जिनकी वजह से मुझे पता चल रहा है, अगर मेरी ये वीडियो उन बच्चों की फैमिली तक जाए तो आप सभी लोग मेरा प्यार और सपोर्ट करना। लड़कियों का एक जीवन इतना सरल जीवन नहीं होता है, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं इस जीवन जीने के लिए। कदम कदम पर हमको छल कपट, झूठ, लड़ाई झगड़ों से संबोधित किया जा रहा है कि ये तो काम कोई किसी के लिए कुछ भी बोल दे, आता है महिलाओं के ऊपर कि ये तो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा नहीं है। यदि हर महिला एक ही जैसी होती, एक ही जैसा करती, तब तो ये बात अच्छी लगती है, वरना मेरे समझ से अलग है। मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। मुझे पता है कि हर लड़की के जीवन में एक बहुत संघर्ष भरी कहानी होती है और लड़की बहुत सहनशील और बहुत कुछ समझदारी से, बड़े दिमाग से अपना काम करती है, अपना घर परिवार लेकर चलती है। जब तक माँ बाप के पास होती है तब तक माँ बाप के बंधन में रहती है। उसको उड़ने के लिए पर नहीं मिलते हैं, ना वो उड़ पाती है। वो लड़कों से बेहतर करना चाहती है मगर उसको वो परमिशन नहीं मिलती है। जो आज़ादी आज हम लड़कों को देते हैं वो अपनी बेटियों को नहीं दे पाते हैं। काश अगर शुरू से हम वो आज़ादी दे दें तो शायद मेरी बेटियां भी आगे बढ़ जाएं। इसीलिए कहीं न कहीं पर उनके अंदर एक दर्द की भावना रहती है और वो उस दर्द की वजह से, उस की वजह से वो कुछ करना चाहती, निकलना चाहती, वहाँ से नहीं निकल पाती हैं। इसी संबंध में बात कर रही हूँ। कुछ बच्चे मेरे साथ ऐसे जुड़े हैं जिनका कहना है, मैम कुछ अच्छी बातें बता दो जो जीवन में काम आए। मैं उन बेटियों से हमेशा कहती रहती हूँ कि मैं आप सबको वो बात बताती हूँ जो मुझे किसी ने नहीं बताई। काश मुझे मेरे माँ बाप ने मुझे वो रास्ता, मेरे गुरुजनों ने वो रास्ता दिखाया होता, शायद मैं यहाँ पर नहीं, इससे बहुत आगे होती। मुझे किसी ने सही और गलत का कोई भी बात कभी भी मुझसे कुछ कहा ही नहीं। अपने दिमाग से जितना चल पाए उतना वहाँ तक चले, मगर इन सब की वजह से हमें जो है इस जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है। एक अच्छा जीवन बनाने के लिए माँ बाप को इतना त्याग करना पड़ता है अपने बच्चे के प्रति, दूसरे किसी काम के लिए इतना त्याग नहीं करना पड़ता है। एक बच्चा बनाने के लिए माँ बाप अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, तब एक बच्चे का जीवन बना पाते हैं। यदि हम सबके अंदर ये चीज़ आ जाए, बच्चे को बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चे को उस लायक बना दो, उसके लिए संपत्ति जायदाद बनाने की ज़रूरत नहीं है। उस संपत्ति, उस जायदाद को बढ़ाने का जरिया बना दो अपने बच्चों को, और वो जरिया सब पढ़ाई के द्वारा। काश चाहे बेटा हो या बेटी हो, किसी में भेद मत करो।
उन बच्चों को पूरी आज़ादी दो पढ़ने के लिए, समय दो उनको, पूरी परमिशन दो उनको, जो वो करना चाहते वो कर सके अपने जीवन में। कुछ बेटियां हैं मेरे साथ जुड़ी हुई जो कहती हैं मैं बहुत कुछ करना चाहती, मगर मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे कोई समझना ही नहीं चाहता। कभी कोई मेरी भी तो बात सुन ले। आपसे मिलकर आपके पास बैठ करके आप कुछ ऐसी बातें बता देती हैं जिससे बहुत दिल को सुकून मिल जाता है। कुछ मैं अपने भविष्य के बारे में सोच सकती हूँ। मुझे ऐसे ही लोगों की ज़रूरत थी जैसे कि आप हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं ना कहीं पर मेरे से कुछ बच्चों को सीख मिल रही है। उस सीख के कारण तो बच्चों की बातों से मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने बेटियों के लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसी स्टोरी या कोई कहानी या कुछ ऐसा मोटिवेशन जो उनको मिलता रहे वो करते रहना चाहिए। मेरे पास समय का अभाव रहता है। समय न होने के कारण मैं वो समय जो चाहते हैं आप लोग नहीं दे पाती हूँ। बहुत मुश्किल पड़ जाता है मेरे लिए समय निकालना। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हर महिला का जीवन ऐसे ही व्यतीत होता जा रहा। पूरे दिन घर के काम काजों से व्यस्त रहना, बाहर से बाहर का भी काम देखना, फिर ये मीडिया पर जाने के लिए इतना समय निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हम तो चाहते हैं अपने साथियों को, अपने बच्चों को बहुत कुछ बताने के लिए। समय के अभाव के कारण जितना चाहती हूँ उतना नहीं बता पाती हूँ। आप सब जो मेरे लिए इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यदि आप लोगों तक मेरी ये वीडियो पहुँच रही हो तो मेरे गार्जियंस भाइयों से, बहनों से मेरा निवेदन है, अपने बच्चों के प्रति ध्यान दो। आपके बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें पूरी परमिशन दो, उनको भी आज़ादी दो काम करने की। आज़ादी के साथ साथ एक नज़र तो रखनी पड़ती है अपने बच्चों पर। ऐसा नहीं है कि हम आज़ादी दे देंगे तो हमारे बच्चे हर चीज़ पर, हर गतिविधि पर, घर से विद्यालय तक पर सारी नज़र रखनी पड़ती है। एक बच्चे को बनाने में पूरा जीवन माँ बाप अपना लगा देते हैं, तब बच्चे को उस लायक बना पाते हैं। मगर ये बहुत बड़ा काम होता है जब बच्चा आपका उस लायक बन जाता है। मेरा उन बेटियों से अनुरोध है, अपने माता पिता के कहे वचनों पर चलना चाहिए, गुरु की बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये तीनों जो आपको बताएंगे जीवन में ऐसा कोई दूसरा आपको नहीं मिलेगा जो कोई और भी बता सके। माता पिता गुरु की जो भी शब्द होते हैं उनमें विचार करने योग्य नहीं। इन्होंने जो कह दिया वो सत्य है। उसी सत्य पर चल कर के आप देखना आपका जीवन कितना अच्छा, सरल और स्वाभाविक, और सारे संघर्षों से लड़ने की क्षमता तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे गुरुजन ही तुम्हें बताते हैं। उन्हीं कदमों पर चलते रहना। जीवन में कभी भी आपको कोई संघर्ष ऐसा नहीं आ पाएगा जिससे तकलीफ हो। हर दिक्कतों से निकलने का सामना जरिया हमारी किताबें होती हैं। कहा गया है कि किताबें जो होती हैं वो मौन रहती हैं, मगर जो उन्हें पढ़ लेता है वो बहुत कुछ बोलना और जीवन यापन करना सीख जाता है। आज के समय में लोग बहस करते हैं, उस बहस के लिए भी हमें किताबों का ज्ञान जरूरी है। जब तक हम किताबें पढ़ेंगे नहीं तब तक हमें वो नॉलेज होगा नहीं मेरे पास जो हम ऐसे लोगों से बहस कर पाएंगे। इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किताबों से जुड़े रहना मैं हमेशा अपने बच्चों को बताती रहती हूँ। अपने जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं सारे बच्चों को मैं बताती हूँ, आपको जितना जो भी प्यार करना है, जितनी मोहब्बत करनी हो उतनी किताबों से करो। ये किताबें तुम्हें वहाँ उस मंजिल तक पहुँचाएंगी जहाँ तक आज तक किसी न किसी को पहुँचा नहीं पाया। सहयोग माता पिता का आपका है, योगदान उनका भी है। ये बहुत बड़ा त्याग है माता पिता का अपने बच्चे के जीवन को बनाने के लिए।
मगर किताबों के साथ, ज्ञान के साथ, स्कूल के साथ, घर के साथ बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि बच्चे मोटिवेट नहीं हो पाते हैं तो वो ज्ञान होते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ जीवन में ऐसा हो जाता उनके साथ जिसकी उन्हें दिक्कत पूरे जीवन रहती है। मुझे महसूस हो रहा है मेरे गुरुजनों ने, जैसे मैं अपने बच्चों को बता रही हूँ, वैसे मेरे गुरुजनों ने मुझे वो ज्ञान नहीं दिया। मैं हर वो बात बच्चों को बताती हूँ जहाँ से मैं निकल कर के आई, कि जो चीज़ मेरे सामने आई, कभी आपके जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए तो उससे कैसे निकलना है। परिस्थितियाँ सबके जीवन में आती हैं। ज़िंदगी का नाम ही तो संघर्ष है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के कोई आज तक सफल नहीं हो पाया है। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मेरे साथ। यदि वीडियो अब तक पहुँचे तो इतना सारा प्यार देना आप सभी कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए समय निकाल सकूं। धन्यवाद।